वस्तु महाराज जी मेरी शंका है अमूढ़ दृष्टि अंग में आचार्य समर्थ स्वामी ने रतन खंडक सावकाचार्य में रेवती रानी को सिद्ध किया। वहाँ वह शुल्लक जी गए, उनसे बोला गया कि उनको आशीर्वाद देना है। वहाँ एक मुनि थे भविष्य, उनके लिए कोई आशीर्वाद दिया गया। मेरा प्रश्न है कि वो भविष्य भी कमंडल वाले थे, उनके प्रति पीछी कमंडल भी उनके पास मुनि थे, फिर भी उनको नमस्कार या उनकी विनय नहीं की गई। तो इसमें जैसा महाराज जी प्रवचन में मैंने सुना कि जो पीछेदारी है सबको नमस्कार चाहिए, तो ये शंका मेरी वहाँ से निकली। बहुत बढ़िया। आपको पता है कि जिन मुनि ने ये आदेश दिया था वे कौन से मुनि थे? भावलिंगी साधु नहीं थे। अगर रेवती रानी का उनको पता था सम्यक दर्शन है, अर्थात अवधि ज्ञानी थे। आप अवधि ज्ञानी हो? यहाँ वर्तमान में कोई अवधि ज्ञानी है जो ये बता सके कि रेवती रानी सही है कि दिगंबर मुद्रा के धारी अर्थात शुल्लक जी को जो आदेश दिया गया था रेवती रानी को तुम करना और मुनि को मत करना, आज वर्तमान में ना तो किसी के पास ये सामर्थ्य है कि वह किसी मुनिराज की वंदना अर्थात मुनिराज के सम्यक को अथवा अपने सम्यक को पुष्ट कर सके या बता सके। इसलिए फिर मैं दूसरा दृष्टांत आपको देता हूँ। मिलिए छायक सम्यक दृष्टि जीव से। राजा सैनिक वो बैठे हुए हैं और स्पष्ट रूप से सामने देख रहे हैं कि एक मुनिराज जो देव मुनिराज बन के बैठा है, मुनिराज तो हो ही नहीं सकते थे, देव मुनि बनकर बैठा है और मछली पकड़ता हुआ दिखाया गया है। और साथ में गर्भवती को भी वहां पर दिखाया गया है और पूछने पर भी वह यह कह रहा है कि ऐसी प्रक्रिया हुई है। छायक सम्यक दृष्टि जीव ने नमोस्तु किया था कि नहीं? और नमोस्तु किया था तो उसका छायक सम्यक दर्शन नष्ट हो गया था क्या? देखिए, सम्यक दर्शन की प्रक्रिया मेरे अंतरंग के श्रद्धान से जुड़ी हुई है, ना कि पर की वृत्ति से। अभी आप भविष्यकालीन परमात्मा के भी दर्शन करते हैं और उनके दर्शन करने में हो सकता है रावण अभी नरक में है, लेकिन फिर भी हम रावण की अगले पर्याय का दर्शन करते हैं। लेकिन हमारे मन में श्रद्धा उसकी वर्तमान पर्याय की नहीं है, भविष्य के पर्याय की लेकर है। इसी प्रकार से जब मैं दिगंबर योगी को पिछी कमंडलधारी देखकर इसमें उनको धरती का देवता भावलिंगी मुनि ही देखता हूं, इससे मेरे सम्यक में कोई भी हानि नहीं होगी। क्योंकि आज तक ये कहीं भी किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि आप भावलिंग देखकर नमस्कार करें, क्योंकि भावलिंग किसी को दिखता ही नहीं है। आपको तो पिछी कमंडलधारी देखना है और वंदना करना है। और एक बात और विशेष रूप से बहुत अच्छी चर्चा है ये और बहुत अच्छा परिणामों की विशुद्धि बनाने का निमित्त है। आपको क्या करना चाहिए? अगर गलती दिख भी गई है, हाँ होना संभावित है, पुलाक वकुश कुशील ये मुनिराज भावलिंगी संत हैं जिनके मूल गुणों में भी दोष दिख जाए। एक तो ज्ञान जब ज्यादा हो जाता है तो हम अपनी परीक्षा की जगह दूसरे की परीक्षा जल्दी करते हैं। हम स्थितिकरण, उपगोहन इन अंगों को गायब कर देते हैं, यानी कि अभी हम कहाँ ये भी नहीं पता होता है। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि कोई मुनिराज आपको गलती करते दिख भी जाए तो आप उनकी निंदा नहीं करें, आप तो नमोस्तु करके आ जाएं और दूसरे दिन आप कहेंगे कि अब हम नहीं करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि यानी मिलना एक कहानी ये भी जिनागम में है कि जिन्होंने महादोष किया था उन्होंने उसी भाव से मुक्ति प्राप्त कर ली थी।
अर्थात मुनिराज ने कोई दोष किया, तुमने चारों ओर फैला दिया, तुमने अनंत भाव का बंद कर लिया। और उन मुनिराज ने तुरंत तस्मिच्छामि दुक्कडम किया, अपने गुरुजी के पास जाकर प्रायश्चित लिया, वे तो तर गए और तुम उनकी निंदा करके इस भाव सागर में डूब गए। इसलिए पिछी कमंडलधारी को देखो और परम वंदना के भाव से जितनी भक्ति से तुम कर सकते हो उस द्रव्य मुद्रा के दर्शन करो, तुम तो तर जाओगे, वे वो जाने कि वे कहाँ जाएंगे। और इसका आनंद जब लेना सीख जाओगे ना ज्ञानी, तो फिर परम आनंद, इसी का जिन दर्शन नाम है। अपने आत्म परिणामों की विशुद्धि, एक मिथ्या दृष्टि जीव के प्रवचन सुनकर तुम अपने आत्म परिणाम की विशुद्धि बना सकते हो। एक अचेतन जिन बिंब को देखकर आप नमस्कार करते हैं, वह पाषाण प्रतिमा होने पर भी परिणामों की विशुद्धि मेरी है। इसलिए निर्ग्रंथ मुद्रा को देखकर परिणामों में अशुद्धि बनाने की प्रक्रिया मत करो, मात्र निर्ग्रंथ मुनियों को देखकर अपने परिणामों को विशुद्ध बनाने की प्रक्रिया से जुड़ जाओ, अपना कल्याण अवश्य हो जाए। अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं हमारे पाठशाला के नन्हे